सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। पिछले वीडियो में जो है स्वर संधि के बारे में बात की थी। स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो स्वर संधि किसे कहते हैं वो बताओ। स्वर संधि जब दो शब्दों में पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन हो और वो वर्ण क्या हो? स्वर हो। उस वर्ण में वो वर्ण होगा, वो स्वर होगा, तो स्वर में परिवर्तन तो स्वर संधि। और अगर ऐसे ही व्यंजन संधि की परिभाषा है जब दो शब्दों के बीच में पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन हो और वो वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो है व्यंजन संधि, इसमें ये घोष अघोष का एक चक्कर है। घोष अघोष हमें पता करना बहुत जरूरी है। तो ये पहली दो लाइन है जो कै खे चे छे टे ठे ते थे और पैप है, ये क्या है? अघोष है, यानी कि ये अघोष व्यंजन है। और ये क्या है? घोष। गे घे जे झे डे डे दे धे और बै भे, ये क्या है? घोष। क ख, यानी ये इनके बोलने में जो है कंपन नहीं होता। कंपन नहीं होता तो अघोष है, और कंपन होता है वहां ये घोष है। ये क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक। लास्ट वाली पूरी लाइन ये डे ना गे ये ने और मैं अनुनासिक है। और ये रे लेवे वाली लाइन, ये चार व्यंजन क्या है? ये भी घोष हैं। और श ये अघोष है। सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर यानी 11 क्या होते हैं? घोष। तो अगर एक तरफ स्वर भी आए तो भी परिवर्तन व्यंजन में होगा, क्योंकि परिवर्तन के हिसाब से हम लोग संधि का नामकरण करते हैं, तो इसलिए व्यंजन संधि है। लेकिन आ सकता है स्वर भी। तो 11 स्वर होते हैं और ये 11 स्वर क्या है? घोष। ठीक है, घोष अघोष पता लग गया। पहले दो अघोष, दूसरे दो घोष, लास्ट वाली लाइन अनुनासिक, यह घोष और से अघोष। इतना क्लियर है? अब देखते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तिर्यक प्लस गति। इसमें ये याद रखना है कि इसके नीचे ये हलंत जरूर लगेगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि है और इसमें परिवर्तन होगा ना, इसमें बदलाव होगा। और इसमें स्वर नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो इसमें स्वर हटा देंगे तभी तो व्यंजन बचेगा। तो तिर्यक गति है, इसका क्या हो जाएगा? तिर्यक गति। ये तिर्यक गति कैसे हो गया? बदलाव कै को देखकर अपने तीसरे में बदल गया, यानी कि अपने घोष में बदल गया। ये कै अघोष बताया था ना, तो ये अपने घोष में बदल गया, गे में। और गे छोटा, क्योंकि ये भी छोटा था, तो तिर्यक गति। ये क्या है? व्यंजन संधि है। 4 प्रकार देखेंगे इसके व्यंजन संधि के। प्रकार नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि उसको अगर उनको समझ लेंगे तो आसानी से व्यंजन संधि समझ आ जाएगी। तो क्या है? पहला घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन संधि में क्या होता है?
घोष व्यंजन संधि में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिजल्ट जो आएगा वो घोष आएगा। जब दो शब्दों में आपस में परिवर्तन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? घोष। और ये शब्द क्या होंगे? इस साइड क्या होगा? अघोष, इस साइड होगा घोष। घोष अपने को पता है कौन कौन से हैं। बीच वाली दो लाइन कै ख के बाद गै वाली, यानी कि ये लाइन, ये क्या है? घोष। 11 स्वर घोष है, स्वर घोष है। तो घोष की जगह ये आएंगे और अघोष कौन से हैं? कै और ख वाली ये लाइन, ये क्या है? अघोष। यानी कि पूरा शुरुआत में ही बता दिया था कि कौन से घोष हैं और कौन से आपके अघोष हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। दिक प्लस में गज, तो बनेगा क्या? गै क्या है? घोष है गै, और ये क्या है? अघोष। तो ये बदलेगा किसमें? घोष में। और बदलेगा कौन? जो अघोष है। और ये अपनी वाली लाइन के जो है घोष व्यंजन में बदलेगा। तो इसका घोष कौन सा हुआ? कै ख गै, यानी कि तीसरा नंबर वाले में। ये अघोष अपने तीसरे में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। तो तीसरा क्या हुआ इसका? दिग्गज। क्या हुआ? दिग्गज। और ये व्यंजन है, ये यहाँ पर स्वर आ गया। और सभी स्वर क्या बताए थे? घोष बताए थे। घोष बताए थे कि नहीं? तो ये अपने घोष में बदलेगा, यानी कि अपने तीसरे में बदलेगा। ये देख लेना है सबसे पहले। तो क्या बनेगा? क ख ग, दिग आधा गै, और ये ए मिला तो पूरा गै, दिगंत। ठीक है, एक और देखते हैं। सम्यक ज्ञान और ऋक, अंबर, ऋक, वेद। ये देखो क्या आ रहा है, और यहाँ ग है। ग किन दो शब्दों, किन दो जो है वर्णों से मिलकर बना है? जय प्लस ये, या ग ये, या तो ये भी मान लो या ये मान लो, लेकिन जो रूल है वो तो सेम ही रह जाएगा, क्योंकि ये भी घोष है और ये भी घोष है। तो चाहे इसके अनुसार ले लो चाहे इसके अनुसार इस गै को मान लो। तो सम्यक ज्ञान तो क्या बनेगा? क्या गै में बदलेगा, तो सम्यक ज्ञान। ये छोटा ही रह जाएगा, क्योंकि आगे अगर आगे स्वर हो तो वो इस व्यंजन में शामिल हो सकता है, लेकिन ये तो खुद क्या है? व्यंजन है। चाहे ये मान लो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक प्लस अंबर, अब इसमें मिल जाएगा ये ए, क्योंकि ए क्या है? स्वर है। तो दिगंबर, टैक है गै, तीसरे में बदला और ये ए के हिसाब से पूरा बन गया। ये ऋक प्लस वेद, तो क्या गै में बदलेगा? वह यह रह क्या बताए थे? घोष बताए थे। तो ऋग वेद। क्लियर है? दूसरी देखते हैं।
अघोष व्यंजन संधि। अब इसमें क्या रूल है, इसमें पहले क्या आएगा, घोष आएगा, प्लस इस साइड तो घोष मिलेंगे और इस साइड क्या मिलेंगे, अघोष। अघोष पता ही है कौन कौन से है, कै और ख वाली लाइन, और इसमें ग और ग वाली, वो नीचे वाली पूरी लाइन। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अघोष बनेगा, तो अघोष बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आपद काल, कै अघोष और द तैथ है, दै तीसरे नंबर पर आया तो घोष बना क्या, आपद काल। क्लियर बात है, ठीक है, इतनी क्लियर है तो से तीनों श क्या बताए थे, अघोष, और द घोष है, तो क्या बनेगा, ये द क्या है, अपने अघोष में बदल जाएगा, अपने अघोष में बदल जाएगा। तो द वाली लाइन में पहला अक्षर कौन सा है वो देखेंगे, तैथ है द, तो तय आया ना, तो तय अघोष है तो तय में बदलेगा, तद तत्, तय में बदला है ना, तो तत् सम। ठीक है, और देखें एक दो एग्जाम्पल। उद प्लस कर्ष, ये अपने तय में बदलेगा तो उत्कर्ष। ये है अघोष व्यंजन संधि। चौथी क्या है, चौथी जो है वो है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि। अब इसमें क्या है, इसके दो पार्ट है, एक है उत्तर अनुनासिक, उत्तर अनुनासिक, और एक है, दूसरा है पूर्व अनुनासिक। पूर्व अनुनासिक, उत्तर अनुनासिक का मतलब है कि बाद में कोई अनुनासिक व्यंजन, यानी कि जो पांचवे वाले थे, पांचवी वाली लाइन अपनी वो आए तो वो क्या होगा, उत्तर अनुनासिक। और पूर्व अनुनासिक यानी कि दो शब्दों में अगर यहाँ पे अनुनासिक आ रहा है तो पूर्व अनुनासिक, और यहाँ आ रहा है तो उत्तर अनुनासिक। एग्जाम्पल से देखें, पहले देखेंगे उत्तर अनुनासिक को। पहले किसको देखेंगे, एक मिनट, पहले किसको देखेंगे, उत्तर अनुनासिक। एग्जाम्पल देखिए,
अब ये कैसे बन गया ये पूछोगे। तो अगर इस साइड निर्नुनासिक शब्द आए प्लस यहाँ पे क्या आए, अनुनासिक आए, तो रिजल्ट अनुनासिक बन जाएगा, अनुनासिक बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, निरनुनासिक में कौन कौन से आते हैं, घोष अघोष सभी शामिल है निरनुनासिक में। तो घोष प्लस अघोष, इस साइड कोई भी घोष अघोष हो सकते हैं, ठीक है। और अनुनासिक ये 5 ये बता ही दिए, न हो सकता है, मैं हो सकता है, मेनली न और मैं की संधि मेनली मिलती है। तो ये जो है ये अनुनासिक है, इसलिए ये भी अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। तो कै का 5वां क्या है, न, कै न, तो ये अपने 5वें में बदल गया, ठीक है। और उत्तर अनुनासिक है, यानी कि बाद में अनुनासिक आ रहा है तो बाद में न आ रहा है अनुनासिक, ठीक है। दिक मंडल, तो दिग्मंडल ये बदल गया ना इसमें, न्याय में मैं के आने से, मैं क्या है अनुनासिक, मैं क्या है अनुनासिक है, ठीक है भाई। और अब ये देखो उद, ये यहाँ पे तो अघोष था और यहाँ पे क्या है, ये घोष है, यहाँ पे भी घोष है, लेकिन यहाँ पे क्या है अनुनासिक है, अनुनासिक व्यंजन है। तो ये अपने अनुनासिक में बदल जाएगा, तै थे दे दे न, तो उन मन, और ये उद प्लस मूलन क्या हो गया, उन मूलन, क्या हो गया उन मूलन। तो ये है उत्तर अनुनासिक। अब देखते हैं पूर्व अनुनासिक को। पूर्व अनुनासिक, पूर्व अनुनासिक का क्या है, पहले अनुनासिक आएगा और बाद में निर्नुनासिक, निर्नुनासिक यानी कि 2 शब्दों के जो आखिरी वाला है वो अनुनासिक मिलेगा इसमें और इसमें निरनुनासिक मिलेगा। और रिजल्ट अपना क्या आएगा, रिजल्ट अनुनासिक आएगा, अनुनासिक रिजल्ट आएगा। एक एग्जांपल देखें, अलंकरण, ये मैं क्या है अनुनासिक है और कै क्या है निरनुनासिक है। ये अब ये तो मैं तो है ही अनुनासिक, बदलेगा कौन सा, कै बदलेगा, कै किस में बदलेगा अपने अनुनासिक में, और कै का अनुनासिक क्या है सबको पता है, तो अलम, अलम और करण, ठीक है। छोटा है ये ना, हाँ छोटा आएगा। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल गई, तीर्थंकर और
तो यहाँ पे क्या है, अनुनासिक, और ड क्या है, ट ठ ड। तीसरा, तो तीसरा क्या है अपना, घोष, और घोष क्या होते हैं, निरनुनासिक, तो ये निरनुनासिक में है। तो दम प्लस ड, तो ड अपने किस में बदलेगा, ण में, इसका ण है ना, ण ही तो इसका अनुनासिक है, तो दम प्लस ड क्या बनेगा, दंड। ये आधा है तो ये भी आधा ही आएगा। तीर्थम कर, तो क्या बनेगा, तीर्थंकर, तीर्थंकर। ये गलत हो गया, देखो ये यहाँ पे अलंकरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। थोड़ी ही संधि, व्यंजन संधि और बच गई, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।